आज की इस लास्ट वीडियो में अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर, जो प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखने को मिले होंगे। पहला प्रश्न है, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। 4 ऑप्शन है। एडम स्मिथ इसके राइट उत्तर होंगे। आप स्कोर अंत में बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इंडियन इकोनॉमी इज सोशलिस्टिक, गांधीयन, मिक्स्ड और फ्री इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी, गांधीवादी, मिश्रित या फिर मुक्त? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर इक्वली प्रोमोटेड बाय स्टेट, देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलॉन्ग विथ प्राइवेट सेक्टर, देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विथ हेवी इंडस्ट्रीज, इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन। इसमें इसका उत्तर बी होगा, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहां पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ काम करती है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग कैन नॉट बी सेड टू बी। भारत के आर्थिक योजना को क्या नहीं कह सकते हैं? इंडिकेटिव, इम्परेटिव, लिमिटेड या डेमोक्रेटिक? तो ये इम्परेटिव नहीं कह सकते हैं। इम्परेटिव का मतलब होता है अर्जेंट, बहुत आवश्यक, अति आवश्यक में आती है ये। तो जो भारत की इकोनॉमिक प्लानिंग है उसको हम लोग इम्परेटिव नहीं कह सकते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टास्क ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग के कार्य क्या होते हैं? प्रिपरेशन ऑफ द प्लान, इम्प्लीमेंटेशन, फिनेंसिंग, नन ऑफ द एबोव। प्लान को तैयार करना, प्लान को इम्प्लीमेंट करना, प्लान के लिए वित्तीय व्यवस्था करना। तो योजना आयोग का काम होता है प्लान को तैयार करना, योजना को तैयार करना, ये काम होता है। Which one of the following bodies finalizes the 5-year plan proposals? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय पंचवर्षीय योजना को फाइनल रूप देता है, अंतिम रूप देता है? तो ये एनडीसी या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद होता है जो अंतिम रूप देता है 5 वर्षीय योजना को। अगले प्रश्न पर आते हैं। Which one of the following is true about planning commission? कौन सा प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग के लिए सही है? तो सही उत्तर होगा इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी, यानी कि ये जो है ये एक सलाहकारी संस्था है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। इकोनॉमी सर्वे को कौन प्रकाशित करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो ये वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होते हैं वो इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक समीक्षा को प्रस्तुत करते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री? सी प्राइम मिनिस्टर इसका सही उत्तर होगा। द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होल्ड्स द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट मिनिस्टर को के रैंक को होल्ड करते वो होते हैं। पहला ऑप्शन जो था वो था मानव विकास वाले, वो नहीं होते हैं। In which one of the following 5-year plans the actual growth performance in India in respect of GDP was less than the target set? इसमें से किस में जो हमारा जीडीपी का जो टारगेट था उससे कम प्राप्ति हुई थी, ग्रोथ परफॉर्मेंस हमारा था? 6ठी, 7वीं, 8वीं या 9वीं पंचवर्षीय योजना में? तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा रहा है। सेकेंड 5-year प्लान लेड मोर स्ट्रेस अपॉन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? तो यह इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बल दिया गया था, यानी औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था। और रोलिंग प्लान इज अ प्लान फॉर। ये जो रोलिंग प्लान था ये कितने दिनों के लिए था? 1 year, 2 year, 3 year, 5 year? तो ये 1 year के लिए रोलिंग प्लान था। Rolling plan was designed for the period 1974 to 79, 78, 83, 80, 85, 85 और 90।
तो रोलिंग प्लान किस समय के लिए डिजाइन किया गया था, किस योजना में, तो ये 1978 से 83 वाले में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो ये था डेवलपमेंट कराना एग्रीकल्चर क्षेत्र में, इरिगेशन, पावर प्रोजेक्ट, ये सारे उसमें सम्मिलित थे, यानी कि डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंगेज्ड इन डैश सेक्टर, जो ज़्यादा जनसंख्या है वो प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम, भारत का जो योजना है वो कहाँ से उद्भूत होता है, मीन्स किस चीज़ से प्रभावित होता है, किस चीज़ से उत्पत्ति होती है किसकी प्राप्ति के लिए, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो यहाँ से प्रभावित होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग एक सब्जेक्ट है जो किस लिस्ट में आता है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची या अनस्पेसिफाइड है, तो ये समवर्ती सूची में आती है इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियाज इकोनॉमी इज, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या नॉन ऑफ द अबव है, तो नहीं, जो कृषि का योगदान है वो घट रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यहीं तक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल सुबह एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई वीडियो मिस हो गया हो, प्लेलिस्ट में बीपीएससी का जाके ज़रूर देख लीजिएगा। कोई सजेशन हो तो